Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. So in continuation with our series of history revision through PYQ questions, we'll discuss a few more questions. So in our last class, we discussed the topic of Delhi Sultanate. So in parallel, there was another Sultanate that was in the South India, that is Deccan Sultanate, and a few more dynasties like Vijayanagar. So we'll discuss a few facts and few themes that appeared in the UPSC exam. तो पहला क्वेश्चन है मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स के ऊपर. With reference to Deccan Sultanate, consider the following statements. Bahmani Kingdom was the earliest independent Islamic kingdom in Deccan. Deccan Sultanate emerged after the disintegration of Bahmani Sultanate. The capital of Adil Shahi dynasty was Ahmednagar. तो हमको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. मैं फिर से एक चीज़ दोहरा देता हूँ. जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो ये बेसिक चीज़ें मत भूल जाइएगा. करेक्ट इनकरेक्ट मार्क करना, किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है. अब जैसे यहाँ पर ही पहली क्वेश्चन है कि ये अर्लीस्ट थी, मतलब इससे पहले कोई इस्लामिक डायनेस्टी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी दक्कन में. तो क्या ये बात करेक्ट है नहीं है आपको बतानी है, ठीक है. अगेन क्या जो डेक्कन सल्तनत है वो बहमानी सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन से आई थी, और कैपिटल जो है आदिल शाही डायनेस्टी की वो अहमदनगर थी. तो इस तरीके से जब आप सेग्रीगेट कर लेंगे फैक्ट्स को, ठीक है, तो आपका ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में मतलब उसको आसान पड़ता है, ठीक है, इजी टू ग्रास्प हो जाता है, ठीक है. ट्राई करें इस क्वेश्चन को. ओके, तो इंडीड जो बहमानी सल्तनत था वो अलाउद्दीन बहमान शाह, है ना, इन्होंने फाउंड किया था. और ये फर्स्ट इस्लामिक किंगडम थी डेक्कन में, ठीक है जी. जब बात करेंगे डेक्कन सल्तनत की, तो पहले तो बहमानी सल्तनत ही था, ठीक है. बट क्या होता है कि मतलब ड्यू टू वॉर ऑफ सक्सेशन एंड ऑल दी अदर डिफरेंसेस, ये ना डिवाइड हो जाती है बहमानी किंगडम. एक कोई ब्लैंक थोड़ा सा एरिया मिल जाता ना मुझे, तो चलिए यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है. एक तो अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा, बेदार एंड बेरार, ठीक है. तो ये 5 किंगडम्स में डिसइंटीग्रेट हो गया था बहमानी सल्तनत, ठीक है जी. पर जब हम बात करेंगे ना आदिल शाही डायनेस्टी की, तो आदिल शाही डायनेस्टी की जो कैपिटल थी दैट इज बीजापुर, ठीक है, अहमदनगर नहीं थी. देयरफॉर ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है.
मूविंग अहेड, ये थीम अपीयर हुई है, देखिए 2018 कितना रिसेंट में आए। बैटल ऑफ तलाई कोट्टा, ये जो 1565 की वॉर है, जिसे आप बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तुंगभद्रा दोआब है, ठीक है, एक रीजन होता है जहाँ पे मतलब दो रिवर्स का एक बेड होता है, जो बहुत फर्टाइल एक लैंड होता है, तो उसको दोआब बोलते हैं, ठीक है। दो मतलब बेसिकली टू वाटर बॉडीज के बीच का लैंड इस दोआब। तो उसको लेकर वॉर थी। तो पूछ रहा है कि किन के बीच में थी ये लड़ाई। तो ऑफ कोर्स ये विजयनगर और डेक्कन सल्तनत के अंदर देखने को मिलती है। चार पांच डायनेस्टीज एक साथ आकर, ठीक है, जो अलिया रामा राया थे, ठीक है, तुलुआ डायनेस्टी के लास्ट रूलर, ठीक है, तो उनको वो हरा देते हैं। एंड देयर आफ्टर एक आर्यविदु करके डायनेस्टी आती है विजयनगर में ही, जो कि रूल करती है बहुत फ्रेगमेंटेड एरियाज में, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम्स हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बैटल है ना, इससे रिलेटेड थीम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मूविंग अहेड, आर्किटेक्चर के ऊपर डेक्कन सल्तनत में। तो पूछ रहा है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताइए। एक्सटेंसिव यूज ऑफ पर्शियन डोम स्टाइल, तो क्या पर्शियन डोम स्टाइल यूज हो रहा था एक्सटेंसिवली। माइंड यू, इस तरीके के वर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ लोकल हिंदू टेम्पल मोटिव्स, तो इनकॉर्पोरेट हो रही थी क्या लोकल हिंदू टेम्पल मोटिव्स। एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है, एक्सटेंसिव का मतलब कि मोस्टली, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ओनली। तो यही यही जो कला है, यही जो आर्ट है, इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। और जब आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस सीख जाएंगे, आप प्रीलिम्स क्रैक कर ले जाएंगे। तो बेसिकली मतलब ये गोल गुंबज है, ठीक है जी। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, पर्शियन डोम स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत एक्सटेंसिव तौर पे मतलब बहुत ज़्यादा मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अगेन जो लोकल हिंदू फीचर्स थे, जैसे बीम वगैरह, ठीक है, या लोटस मोटिफ, ठीक है, तो वो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ये भी ट्रू है। बट एक्सक्लूसिवली मार्वल का यूज़ कर पाना साउथ इंडिया में, ये अपने आप में ही बहुत एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। रीज़न बीइंग, वहाँ पर ना मतलब जो बेसाल्ट मिलती है एक तो, ठीक है, एंड इसके अलावा जो लोकल स्टोन है, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है। हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि मार्बल का यूज़ नहीं है। ये गोल गुंबद जो है, मतलब ये यहीं पर मार्बल का यूज़ हमको देखने को मिल जाता है। एनीवेज, मूविंग अहेड, ओके, मैं मार्क कर देता हूँ, है ना, ये 1 और 2 हो जाएगा इसका। थीम की बात करेंगे, ये 2020 में आया हुआ है, टेम्पल वर्सेस इस्लामिक आर्किटेक्चर का कंपैरिजन। देखिए, खास करके जो लैंग्वेज रिलेटेड थीम्स हैं, आर्किटेक्चर रिलेटेड थीम्स, इस पे आपको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। रीज़न बीइंग, इस तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं, क्योंकि क्या है ना, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, एक डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं आप, ठीक है, तो लार्ज, जो बहुत लार्ज, या फिर मैं कहूँगा कि बहुत मास लेवल पे जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो चीज़ प्रभावित करती है, ठीक है, या एक पूरे पीरियड को अगर किसी आर्किटेक्चरल चेंज से जाना जाता है, तो वो चीज़ें आपको लाइक आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वो, ठीक है। कहता है कि इसमें से करेक्ट क्या है। चार मीनार जो है वो कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनाई थी। गोलकुंडा फोर्ट बहमानी सल्तनत, और इब्राहिम रोजा जो है, ये आदिल शाही डायनेस्टी ने बनाई थी, ठीक है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को।
देखिए जो चार मीनार है वो तो हमें पता ही है कि जो कुली कुतुब शाह है, ठीक है, मतलब कुतुब शाही डायनेस्टी के, ठीक है, तो उन्होंने बनाई थी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन अगर हम मतलब गोलकुंडा फोर्ट की भी बात करेंगे ना, तो ये भी कुतुब शाही डायनेस्टी ने ही बनाई थी, ठीक है, बहमानी सल्तनत का हिस्से, लेकिन क्योंकि मतलब बहमानी सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, बहुत लेटर पीरियड डेवलपमेंट्स हैं ये, ठीक है, उसके बाद के हैं। और इब्राहिम रोज़ा जो है ये अगेन जो है आदिल शाही डायनेस्टी देखने को मिलती है हमको। अगर आपको टाइमलाइन नहीं पता है ना इनका, इन मॉन्यूमेंट्स का, तो यू आर मोस्ट लाइकली कि आप ना मतलब नेगेटिव स्कोर कर ले जाएं इस क्वेश्चन से। मूविंग अहेड, रिवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2019 में रिपीट हुई ये थीम। कह रहे कि तरफ, ये किस चीज को बताता है? तरफ, तो तरफ क्या था भाई? तरफ जो है ना एक प्रोविजनल प्रोविंशियल डिवीजन है, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस थे ना उनको तरफ बोलते थे, और हेड जो है उनके मतलब जो तरफ के हेड थे उनको तरफदार बोलते थे, ठीक है। ये कुछ एकता सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। बट वहाँ पे मतलब इसमें तरफ में इंडिपेंडेंस थोड़ी ज़्यादा है ना, उसमें एकता में तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ना एकदम ही वाज, जो भी इक़्तिदार थे वो बाउंड बाय रेवेन्यू थे, ठीक है। अगेन मूविंग अहेड, पोर्ट्स एंड ट्रेड। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है, किसी भी डायनेस्टी को आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आप कल्चरल फिनोमिना पढ़ रहे हैं, तो अगेन आपको ट्रेड, ठीक है, और जो ट्रेड पॉइंट्स हैं मोस्टली पोर्ट्स, ठीक है, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। डेक्कन सल्तनत वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडियन ओशियन ट्रेड। दे मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस with Portuguese. गोलकुंडा was famous for diamond mines. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए जो लोग जानते हैं कि कोहिनूर का ओरिजिन है गोलकुंडा माइंस से, तो ये तो बहुत जेनेरिक बात हो गई हमारे लिए, इन्फॉर्मेशन तो है ना। अब बात करें अगर ना पोर्तुगीज की, तो हॉर्स जो है ना, मतलब एक तो अरेबियन बहुत ज़्यादा फेमस थे, फिर कुछ आर्म्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं जो पोर्तुगीज की बहुत ज़्यादा फेमस हो जा रही हैं, और जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स हैं है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रही हैं कर्नाटका साइड में, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में ट्रेड भी हो रहा था उस टाइम पे, और किसी भी टाइम पे हो ही रहा था, ठीक है। ट्रेड और जो रिवेन्यू है वो लाइफ लाइन होती है किसी एम्पायर का। कहते हैं कि each of the following languages received royal patronage in Deccan Sultanate: Persian, Dakkani Urdu, and Telugu. वेल अगेन अगर आप समझे, ऊपर भी मैंने बताया कि पर्शियन लिंक है, ठीक है, मतलब हॉर्स ट्रेड एंड एवरीथिंग। डेक्कनी उर्दू तो आप समझ सकते हैं कि ये क्योंकि डेक्कन सल्तनत एक मतलब मुस्लिम इस्लामिक ऑर्डर है, एंड तेलुगु वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। तो अगेन आप समझ सकते हैं इससे कि ये तीनों ही लैंग्वेजेस को पैट्रोनेज मिली होगी उस एक टाइम पे। अच्छा यहाँ पे ना इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहे बहमानी सल्तनत शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार। Mahmud Gawan was Persian noble, and Deccan Sultanate were always united politically. Always united.
विजयनगर रूलर्स मेंटेन कैवलरी इंपोर्टेड फ्रॉम अरेबिया। ये मैंने अभी भी आपको बताया कि उस टाइम पर ना अरेबियन हॉर्सेस बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है। बट अगेन अगर आप डेक्कन सल्तनत देखें कि वो भी बहमानी सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म हुई है, ठीक है। अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग स्टेट क्राफ्ट की लाइंस पे, तो ऑलवेज यूनाइटेड पॉलिटिकली, ये चीज़ अपने आप में सुनने में ही बहुत स्टूपिड लगती है, ठीक है। काफ़ी इजी, मतलब इजी टू स्कोर था इस क्वेश्चन में, है ना, फ्री के नंबर जिसको आप कहते हैं, लड्डू क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी ट्रैप, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, ये मैंने मतलब ये नंबरिंग गलत हो गई है असल में। ये 1 है, ये 2 है, और ये वाला, एक सेकेंड यार, ये वाला 3 है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बहमानी, बैटल ऑफ तलाईकोट्टा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमानी किंगडम। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो बहमानी सल्तनत बनी होगी, ठीक है। और उसके बाद डिसइंटीग्रेट हुई होगी, क्योंकि जब हम बैटल ऑफ तलाई कोट्टा की बात करते हैं, ठीक है, आप इस नंबरिंग पे मत जाइए, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सेकेंड यार, मैं इससे तो ये 1 2 3 में से देखिए, सबसे पहले तो बहमानी सल्तनत आई, फिर उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि 1 देन डिसइंटीग्रेशन हुआ। और जो बैटल ऑफ तलाई कोट्टा है उसमें हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में ही एक यूनाइटेड फोर्स के रूप में वो आते हैं ये लोग, डेक्कन सल्तनत, और विजयनगर खत्म हो जाता है। तो 1 3 एंड 2, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। बैटल ऑफ तलाई कोट्टा जो है वो सबसे लास्ट में हमको देखने को मिलती है। आर्ट एंड सिंक्रेटिज्म, तो डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज करेक्ट। एक डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जी, ठीक है, तो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो बताने हैं आपको। अगेन एक ऐसी डेवलपमेंट जिससे बहुत लार्ज स्केल पे लोग मतलब प्रभावित हुए होंगे, अफेक्ट हुआ होगा। तो डेक्कन स्टाइल पेंटिंग कुछ नहीं है, ये एक मिनिएचर स्टाइल है, ठीक है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल सी, ये ना एक मिक्स है पर्शियन एंड इंडियन, जो कलर पैलेट है ना, बेसिकली मतलब ब्राइट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है। देन अगेन एब्सेंस ऑफ लोकल एलिमेंट्स, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इंडियन कलर पैलेट का यूज हुआ है, ठीक है। दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयरफॉर 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। होपफुली हमने जो है ना जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं सल्तनत पीरियड की वो कवर कर ली है। नेक्स्ट अब जो है हम अब मुगल डायनेस्टी, ठीक है, इसको कवर करेंगे एक बार। एंड उसके बाद हम ना जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है इंडिया के अंदर उसको कवर कर लेंगे। तो इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकली हम मूव करेंगे एंड होपफुली प्रीलिम्स से पहले पूरा आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।